पूछ रहे हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। माता जवाब नहीं दे रही। अब माता ने कहा फिर कि आप पहले ये बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते ये पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया। भोले बाबा नेत्र बंद करते और पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, ऐसी ऐसी बात हुई। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं कि मैं आपको जब भी कोई कथा सुनाता था पहले आप क्या करते थे। माता ने कहा मैं और लोगों को सुनाती थी, कथा का अर्थ यही है, सिर्फ अपने तक रख कर क्या फायदा, भगवान की बातें सबको बताई जाए, सबको सुनाई जाए। भोले बाबा कहते बस इस कथा के साथ यही नहीं करना है। इस कथा का नाम क्या है, अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। इसलिए कथा हर किसी को नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा मान जाते हैं तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। देखिए सत्संग में ताली का बहुत महत्व है, इसीलिए आप कोई भी सत्संग में जाइए, कथा है, कीर्तन है, आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते हैं जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर आती है। देखिए कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है। वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं। उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं, इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है, अहंकार, कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का, भगवान के करीब लाने में। दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक दो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस से भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से आए, इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है, जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है।
लेकिन जब आप भगवान में मग्न हैं, कथा में मग्न हैं, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका। एक बार दो दोस्त थे, उनको पता चलता है उनके गांव में कथा होने वाली है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब दुर्भाग्य से किसी एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो कथा सुनना। वो कहे ठीक है। उसने कथा सुनी। अब 10-12 दिन बाद दोस्त वापस आया, आकर पूछ रहा है कि भाई अब कथा में गए थे? बोले हाँ, मैं सब दिन गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात। वो बहुत तारीफ कर रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत बहुत आनंद आया। तो सामने वाले दोस्त ने पूछ ही लिया कि अब इतनी तो एक दो अच्छी बात बताओ, मुझे भी बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अरे वो कहे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे वो बोले बात तो बताओ। बोले बात याद नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। तो फिर कहां से अच्छी हुई आपके लिए? सिर्फ यही वही बात है कि सुनना, उठना, कपड़े झाड़ कर चले जाना, तो फिर क्या फायदा ऐसी कथा का? सुनना नहीं सुनना एक बराबर हुआ कि आपको कुछ याद ही नहीं। तो वो इसीलिए कि यहां पर भी कथा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति का ध्यान अपने आस पड़ोस में है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया, जब तक वो आया नहीं वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो ताली इन चीजों से आपको मुक्त करती है, भगवान की ओर करीब लेकर आती है। इसीलिए जितना हो सके सत्संग में उतनी ताली बजाए।